नमस्कार साथियों, मैं हूं इंजीनियर राहुल मेघवाल। एक बार फिर स्वागत है आपका। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली की एक लाइव क्लासेस के अंदर, जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली हम मैराथन क्लासेस के माध्यम से हम आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बीएसटीसी के लिए जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेके रीजनिंग का। और रीजनिंग में हमने काफ़ी कुछ टॉपिक्स हमने क्लियर किए, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आज डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन मैं आप बता दें, आज पूरी ऑफलाइन क्लास में भी मैराथन क्लास थी, लेकिन मैं चाहूँगा फिर भी कुछ समय के लिए हम पढ़ेंगे, लेकिन वाकई में एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो काफ़ी बच्चों ने पढ़ रखा है, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन पढ़ा नहीं पढ़ा उन सब के लिए हम कॉन्सेप्ट्स लेकर आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के जिस टॉपिक को, जितने भी युवा साथी हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से हमारे यहाँ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आए, तमाम लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ जिस मकसद से आप क्लास में बैठे हैं वही मकसद आपका बना रहे। सो थैंक यू सो मच आप सभी जितने भी लोग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से शिक्षा ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ये क्लासेस उन लोगों तक पहुँचनी चाहिए जिनको वाकई में इस क्लास की ज़रूरत है। तो साथियों, ले चलता हूँ। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है, हम सभी जानते हैं बिना जीवन में दिशा से जीवन अच्छा नहीं बन सकता। तो बस बिल्कुल जिस तरह से हमें जीवन को जीने के लिए हमारी दिशा चाहिए, तो आज का जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है दिशा व दूरी। बहुत सारे बच्चे जैसे मैं कहा कि दिशा व दूरी मन मन मुस्कुरा रहे हैं, उनको पता है एक टॉपिक ये अलग ही तरीके से अलग चीन से हम पढ़ाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप रिदम बनाकर बैठे हैं। दिशा व दूरी, टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं, दिशा व दूरी। जिस टॉपिक का हम डिस्कस करेंगे, एक का नाम दिशा है, दूसरे का नाम दूरी है। अब आप कोई कहें सर दिशा व दूरी क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति जिधर मुंह करके चलता है वह उसकी दिशा कहलाती है, और जितना चलता है वह उसकी दूरी कहलाती है। बिल्कुल सही बात है। जब कोई व्यक्ति जिधर मुंह करके चलता है वह उसकी दिशा कहलाती है, और जितना चलता है वह उसकी दूरी कहलाती है। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा है, अब सवाल अलग अलग टाइप से आते हैं। अब अलग अलग सवाल में बच्चों को ऐसा लगता है कि सवाल का आंसर वो निकाल लेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं 101% कहीं के उसके आंसर्स गलत जाते हैं। क्यों? उसका रीज़न ये कि सवाल आया है कि अनिल उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। तो कोई व्यक्ति इधर बैठा है तो मान लीजिए वो इधर उत्तर मानता है, कोई इधर उत्तर मानता है, कोई पीछे उत्तर मान लेता है, कोई सामने उत्तर मान लेता है। बट कोई गारंटी नहीं जिस तरह से आप इस क्लासरूम में इधर बैठे हैं तो अगले वाले क्लासरूम में वही बच्चा इधर बैठा हो। जरूरी नहीं कि अगले वाले क्लासरूम में आगे इधर ही बैठा हो। तो आप इधर बैठे तो हो सकता है अगली क्लासरूम में बच्चा इधर बैठा हो सकता है अगली क्लासरूम में बच्चा इधर बैठा हो सकता है अगली क्लासरूम के अंदर बच्चा इधर बैठा हो। तो फिर क्या गारंटी जिस इंसान ने एग्जाम बनाया, पेपर बनाया, एग्जामिनर ने, वह बंदा इधर ही बैठकर पेपर बनाया। तो मान लीजिए ये तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए इस बात पर सहमति बनी कि क्या किया जाए ऐसा कि जिससे हमें दिशा व दूरी अच्छे से समझ में आए। तो कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले बात करते हैं दिशाएं कितने प्रकार की होती है। तो अमूमन देखा जाए नॉर्मल सी भाषा में बहुत सारे लोग कहते हैं दिशाएं 4 प्रकार की होती है, लेकिन कुल दिशाओं की बात करते हैं तो 8 होती है। 4 मूल दिशा होती है, 4 व्युत्पन्न होती है। तो अब 8 दिशाओं में पहले 4 दिशा पढ़ेंगे और चारों दिशाओं की हम बात करते हैं। तो दिशा में सबसे पहली दिशा हम यदि बात करते हैं तो उत्तर दिशा होती है। फिर उसके बाद बात करें दक्षिण दिशा, हमने पढ़ा अलग अलग तरीके से। फिर हम बात करते हैं पश्चिम की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं पूर्व की बात करते हैं, और इस तरीके से हम चारों दिशाओं की, ये मूल दिशा है। मूल दिशा मतलब जो खुद से मिलकर बनती है उसको बोलते हैं मूल दिशा। और एक ऐसी दिशा जो अलग अलग दिशाओं से मिलकर बनती है उसको बोलते हैं व्युत्पन्न दिशा। जैसे उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण, दक्षिण पूर्व, यानी आपने इस टाइप के बहुत सारे सवाल देखे होंगे। तो यदि मैं कहूँ दिशा कितने तरह की, 4 दिशाओं की हम बात करेंगे। अब पहला ऑब्जेक्ट जो हमें ये समझना है, देखना है कि इसके अंदर कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो बस कुछ भी नहीं करना, दिमाग लगाना है और सोचना है कि क्या हम अच्छा कर सकते हैं। तो ले चलता हूँ। जब कोई कहे कि कोई व्यक्ति की उत्तर किधर होगा, दक्षिण किधर होगा, पश्चिम किधर होगा, पूर्व किधर होगा, कुछ भी नहीं करना है। जिधर आप बैठे हैं, मान लीजिए इधर बैठे हैं तो जिधर आपका मुंह है, जिधर आपका नाक है, जिधर आपका मुंह है, और मैं कह रहा हूँ 101% इस टाइप के सवाल 100% आएंगे। अलग अलग टाइप के सवाल आएंगे, अलग अलग टाइप के सवालों को हमें पढ़ना है। लेकिन मैं चाहता हूं पहले कॉन्सेप्ट्स को सीखना। सवाल आएगा कि अंजलि दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर चली, फिर बाएं मुड़ी। पहले दक्षिण पता होना चाहिए, बाएं दाएं पता होना चाहिए। कोई वामाव्रत घूम रहा है तो कोई दक्षिणावर्त घूम रहा है, कोई कैसे क्या घूम रहा है, कोई ए का बी से दाएं है तो बी का सी के कैसे हैं। तो ये तमाम सवालों को ध्यान में रखते हुए सवाल ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति सवाल के आंसर्स को निकालने जाएगा तो सबसे पहले जब उसका जिधर उसका मुंह होगा वह उत्तर कहलाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं इधर मुंह करके पढ़ा रहा हूँ
तो जिधर मेरा मुंह है, जिधर मेरा मुंह है वह उत्तर है, और उत्तर का जो उल्टा होता है वह दक्षिण होता है। तो दो दिशा कंप्लीट हो चुकी है, आप सभी जानते हैं। कुछ भी नहीं करने, कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट आपका बहुत मायने रखेगा। जिधर आपका मुंह है उधर उत्तर होगा, उत्तर का उल्टा दक्षिण। आप इधर बैठे तो आपका, इसका मतलब जिधर आपका, मान लीजिए मेरा मुंह इधर है तो उस टाइम पे उत्तर इधर है, उल्टा क्या होगा दक्षिण। उस टाइम पर कब, जब सवाल को करना है। बाकी हो सकता है बाहर जाने पर उत्तर इधर हो, इधर हो, इधर हो या इधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कंसेप्ट को समझना है। उसके बाद दो दिशा और है। अब ये दोनों दिशा ही हमेशा कंफ्यूज करती है, हमेशा हमें पढ़ाया गया, हम भी पढ़ते थे कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और मैं कहूँ पूर्व और पश्चिम इधर मानोगे तो 100% आंसर क्या जाएगा, गलत जाएगा। तो फिर क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, दिमाग लगाना। दिमाग क्या लगाना है, मैंने कहा जिधर मेरा मुंह होगा क्या कहलाएगा, उत्तर। उत्तर का उल्टा क्या होगा, दक्षिण होगा। लेकिन आपके अंदर मैं कहूं कि दो दिशा जो हमें नहीं पता, लेकिन आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। एक इंसान का नाम है जिसका नाम है पप्पू, बस यही याद रखना है और लिखना है पप्पू। प से पश्चिम, प से क्या लिखना है, पश्चिम, और पू से क्या आएगा, पूर्व। बस ये दोनों दिशा हुई और कंप्लीट होने के बाद इसका आंसर निकला। मैंने क्या बोला, पप्पू लिखना है, पप्पू। पुप नहीं लिखना है, पप्पू लिखना है। प से क्या हुआ, पश्चिम हुआ, और पू से क्या हुआ, पूर्व हुआ। तो इस तरीके से हमने चारों दिशाएं डिसाइड हुई। मैंने वापस बता रहा हूं, जिधर मेरा मुंह होगा उत्तर कहलाएगा, उत्तर का उल्टा दक्षिण कहलाएगा। प से पश्चिम होगा, पू से पूर्व होगा। चारों दिशा कंप्लीट करने के बाद कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, यदि कोई व्यक्ति कहे कि चार दिशा हो चुकी है, जिधर हमारा मुंह है उधर उत्तर होगा। मान लीजिए आप इधर बैठे तो उत्तर, दक्षिण, प से पश्चिम, पू से पूर्व। मान लीजिए इधर बैठे तो इधर से ऊ से उत्तर, फिर दक्षिण, प से पश्चिम, पू से पूर्व। मान लीजिए आपका मुंह इधर, उत्तर, दक्षिण, प से पश्चिम, पू से पूर्व। और इधर की बात करेंगे, इधर बैठे तो उस टाइम पर मानना है उत्तर, दक्षिण, प से पश्चिम, पू से पूर्व। इसका मतलब तमाम सवालों को मद्देनजर रखते हुए ये चारों दिशाएं कंप्लीट हो चुकी है। अब चार दिशा कंप्लीट होने के बाद हमें पढ़ना है कि कोई भी व्यक्ति या तो बायां घूमता है या दायां घूमता है। तो सवाल आता है या तो बायां घूमना या दायां घूमना। और आप सभी को पता है यही कंफ्यूजन होता है बायां और दायां का। कैसे होता है कि जैसे एग्जांपल, किसी सवाल आया कि अनिल उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा या दाएं मुड़ा। बच्चा यही कंफ्यूज होता है। इवन दैट आपने भी देखा होगा, कभी कभार आप गाड़ी चला रहे हैं, पापा पीछे बैठे हैं, पापा ने चौराहे से कहा, चौराहे से कमांड दी कि अगले चौराहे से दाएं लेना। अब चौराहे आ चुका है, अब पापा को वापस पूछा, पापा इधर जाना है या इधर जाना है। बस अब कंफ्यूजन नहीं होना है। क्यों? क्योंकि जो ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूं उस ट्रिक से आपका 101% आंसर निकलेगा। जैसा मैं यदि कहूं कि बायां, यदि हम किसी की स्पेलिंग लिखते हैं, जैसे राहुल की आर से शुरू होती है, प्रेम की पी से स्टार्ट होती है, अनिल की ए से होती है, तो ऐसे बायां का बी से शुरू होगा, बायां का बी से शुरू होगा, और दायां का डी से शुरू होगा। और बी का मतलब एक लाइन के पीछे जीरो बायां होता है, बी होता है। तो इसका मतलब हाथ फैलाया, ये देखो, यदि मैं कहूं ये बी बन रहा है, ये बी, तो इसका मतलब बी बन रहा है, तो इसका मतलब B4 बायां है। आज के बाद ये B4 बायां है। और यहाँ पर क्या बन रहा है, डी, डी, ये देखिए एक लाइन के आगे जीरो, एक लाइन के आगे जीरो, D4 दायां। तो इसका मतलब कुछ भी नहीं करना, दिमाग लगाना है। ये B हो गया है, ये D हो गया, B4 बायां हो गया, D4 दायां हो गया। आज के बाद जैसे ही घूमे, जैसे चौराहे आ जाए, पापा पीछे से बोले कि बेटा आगे चौराहे से बाएं मुड़ना है, तो पापा को नहीं पूछना अब इधर जाना है या इधर जाना है। बस गाड़ी चलाते हुए देखना है, बी इधर बन रहा है, डी इधर बन रहा है। पापा ने बोला चौराहे से बायां, 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 बायां। तो इसका मतलब समझ चुके होंगे मेरी बात को, क्योंकि मुझे इस बात का विश्वास है कि बच्चे कंसेप्ट को जल्दी पकड़ते हैं। तो मैंने क्या बोला, कोई भी व्यक्ति बायां और दायां कैसे घूमेगा समझ में आ चुका होगा। जैसे कि मैं वापस बात करूं, उत्तर से इधर घूमा और उत्तर से इधर घूमा, तो आपको पता उत्तर में मैं खड़ा हूं, B4 बायां है, D4 दायां है। तो इधर में मुड़ा तो हमेशा आप ध्यान रखना, इस साइड में घुमा तो ये दायां है, और इधर घुमा तो बायां है। दो दायां बायां हो गया। उसके बाद मैंने कहा हम किधर खड़े हैं, पश्चिम में। पश्चिम में मैं खड़ा हूं, B4 बायां है, D4 दायां है। तो इधर घुमा तो दायां है और इधर घुमा तो बायां है। बिल्कुल सही बात है। अब आगे बात करते हैं, कौन सी दिशा में आ चुके हैं, पूर्व में आ चुके हैं। पूर्व में है, B4 बायां है, D4 दायां है। तो इधर आया तो दायां है और ऊपर गया तो बायां है। बस आगे बात करते हैं, अब किधर खड़े हम, दक्षिण में। दक्षिण में भी तो दक्षिण में है, दक्षिण यानी मैं आपकी शक्ल देख पा रहा हूं या नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन आप मुझे जरूर देख पा रहे होंगे। मैं यदि इधर खड़ा हूं तो B4 बायां, D4 दायां। तो इधर घुमा तो क्या हुआ, दायां है, और इधर घुमा तो क्या हुआ, बायां है।
इसका मतलब आप सभी समझ चुके हैं कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। यदि मैं कहूँ कोई व्यक्ति 4 दिशाओं की बात करें, जिधर मेरा मुंह होगा उत्तर कहलाएगा, उसका उल्टा दक्षिण कहलाएगा, प से पश्चिम कहलाएगा, पू से पूर्व कहलाएगा। फिर मैंने कहा बी फोर बायां, बी बन रहा है, बी फोर बायां होगा, और ये डी 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 फोर दायां होगा, तो बी फोर बायां, डी फोर दायां। फिर मैंने क्या बोला कि जब कोई व्यक्ति ज़्यादा कुछ नहीं करके, यदि मैं कहूँ इधर घुमा दायां, इधर घुमा दायां, इधर घुमा दायां, इधर घुमा दायां, इसका मतलब व्यक्ति इधर घूम रहा है, इसका मतलब दाईं दाईं तरफ घूम रहा है, तो दायां से होता है दक्षिणाव्रत। कौन सा व्रत होता है? दक्षिणाव्रत। दक्षिणाव्रत को बोलते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा। यानी मैं कहूँ कोई व्यक्ति घड़ी की दिशा में घूम रहा है, तो आप समझ जाना घड़ी की दिशा इधर होती, घड़ी 12 1 2 3 इधर चलती है। और घड़ी की उल्टी दिशा, यानी घड़ी की उल्टी दिशा यानी इधर की बात कर रहा है, तो बायां 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 घड़ी की उल्टी दिशा, इसको बोलते हैं वामाव्रत। कौन सा व्रत बोलते हैं? वामाव्रत। तो दो तरह की यहाँ और बात हुई, दक्षिणाव्रत और वामाव्रत। मैं चाहूंगा 2-3 सेकंड में इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि कंसेप्ट समझने वाला था जो आपको समझना है। तो साथियों आपने समझ चुके होंगे जो कॉन्सेप्ट्स आपको मैं समझाना चाह रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट का सीधा सीधा मतलब ये, जिधर मेरा मुंह होगा उत्तर होगा, जिस उल्टा दक्षिण होगा, प से पश्चिम होगा, पू से पूर्व होगा। तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका होगा। फिर आपने सीखा होगा बी से बायां, डी से दायां। फिर उसके बाद मैं बात करूं बी से बायां, डी से दायां के बाद फिर मैं कहूँ घड़ी की दिशा में जाएंगे, तो घड़ी की दिशा में जाएंगे तो घड़ी की दिशा को दक्षिणाव्रत कहते हैं, और घड़ी की उल्टी दिशा में जाएंगे तो उसको वामाव्रत कहेंगे। तो घड़ी की दिशा में दक्षिणाव्रत, घड़ी की उल्टी दिशा में वामाव्रत। कुछ भी नहीं करना है, दिमाग लगाना है, कंसेप्ट को समझना है, और उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को समझाना है कैसे इसके अंदर आंसर्स को हम निकाल सकते हैं। तो ले चलता हूं साथियों कैसे हम इसके अंदर कंसेप्ट्स को यूज करेंगे। जैसे मैं कहूं आप सभी को ये D4 दायां, B4 बायां, D4 दायां, B4 बायां, D4 दायां, B4 बायां, और D4 दायां, B4 बायां। इसका मतलब हमने 3 कंसेप्ट्स पढ़े। पहला, जिधर मेरा मुंह होगा उत्तर, उत्तर का उल्टा दक्षिण, प से पश्चिम, पू से पूर्व, बिल्कुल सही बात है। फिर B4 बायां, D4 दायां, बिल्कुल सही बात है। फिर क्या बोला मैंने, कहा दायां 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 ने घड़ी की दिशा में घुमा, तो घड़ी की दिशा दक्षिणाव्रत कहलाती है, और घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा तो कौन सा व्रत कहलाएगी? वामाव्रत कहलाएगी। कौन सा व्रत कहलाएगी? वामाव्रत कहलाएगी। ये तमाम सवाल ये बताते हैं कि कहीं न कहीं आपके कॉन्सेप्ट्स को लेकर, आपके नॉलेज को लेकर, आपके पास अच्छा नॉलेज है, उसको पूरा करना है। तो मैं आगे ले चलता हूँ। यदि सवालों के अंदर, यदि सवालों की दुनिया में समझाऊं, आगे एक कॉन्सेप्ट में जो समझाने जा रहा हूं, इसको पूरा तरीके से समझना। यदि मैं कहूं जिधर मेरा मुंह होगा उत्तर कहलाएगा, बिल्कुल सही बात है, और उसका उल्टा दक्षिण कहलाएगा। फिर मैंने क्या बोला, यदि मैं कहूं इधर और इधर की बात करूंगा, बताइए आप क्या होगा? पप्पू लिखना है, पप्पू। इसका मतलब प से क्या होगा? पश्चिम होगा, और फिर पू से क्या होगा? पूर्व होगा। अब ये जब चारों दिशा हो चुकी है तो आपको करना कुछ भी नहीं, दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना? फटाफट दिमाग लगाइए। यदि मैं कहूं कि न कोई व्यक्ति उत्तर में जा रहा है, न दक्षिण में जा रहा है, न उत्तर में जा रहा है, न पूर्व में जा रहा है, न उत्तर में जा रहा है, न पश्चिम, तो बीच में जा सकता है। कैसे? न उत्तर न पूर्व, बीच में गया, तो इसको बोलते हैं न उत्तर न पूर्व, तो बीच में गया, उत्तर पूर्व कहलाया। बिल्कुल सही बात है। अब आप कहोगे क्या सर ये क्या चारों व्युत्पन्न दिशा की बात कर रहे हैं क्या? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। न उत्तर न पश्चिम, तो बीच में जाएगा उत्तर पश्चिम कहलाएगा। बोलो समझ में आया? फिर न दक्षिण न पश्चिम, तो बीच में जाएगा दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। बोलो समझ में आया? फिर जाएगा न दक्षिण न पूर्व, तो इधर जाएगा दक्षिण पूर्व कहलाएगा। तो इसका मतलब टोटल कितनी दिशा हो चुकी है? 8। कौन कौन सी देख लीजिए एक बार। यदि मैं कहूँ यदि जिधर मेरा मुंह होगा उत्तर, उल्टा दक्षिण, प से पश्चिम, पू से पूर्व। फिर मैंने कहा कि न कोई व्यक्ति उत्तर में जा रहा न पूर्व में, बीच में जाएगा तो उत्तर पूर्व जाएगा। न उत्तर में न पश्चिम में, तो बीच में जाएगा उत्तर पश्चिम। न दक्षिण न पश्चिम, बीच में जाएगा दक्षिण पश्चिम। न दक्षिण न पूर्व, तो बीच में जाएगा दक्षिण पूर्व। बिल्कुल सही बात है। और आपको एक बात बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट, कि मान लीजिए इस दिशाओं को, यदि इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यदि मैं कहूं कि ये छोटा सा मैं एग्जांपल आपके बीच में रखूं कि ये उत्तर है, उत्तर का उल्टा दक्षिण है, और यदि मैं 2 दिशाओं की और बात करूं तो मैं यदि कहूं आपको प से पश्चिम यानी पप्पू लिखा, तो इसका मतलब मैं लिखूं प से पश्चिम है, और मैं कहूं पू से पूर्व है। इसका मतलब ये हुआ कि जब चारों दिशा हो चुकी है, चारों दिशाओं के बारे में समझ चुके हैं, तब मैं आपको बता सकता हूं कि मान लीजिए इस सवाल को कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। यदि मैं कहूं टोटल एंगल जो होगा 360 होगा। कितना होगा? 360।
और आपको पता 360 में 4 दिशाएं हैं, तो 4 का भाग दिया तो 2 दिशाओं के बीच में बनने वाला कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90। अब मैं कहूँ यहाँ से आया तो कितना डिग्री हुआ? 90 डिग्री हुआ। फिर यहाँ से आया तो ये भी कितना डिग्री? 90 डिग्री। यहाँ से आया तो ये भी कितना डिग्री? 90 डिग्री। यहाँ से आया तो कितना डिग्री? 90 डिग्री। बिल्कुल सही बात है, यानी 90 90 90 की बात की तो यहाँ से आया 90, यहाँ से आया 90, यहाँ से आया 90, यहाँ से आया 90। इसका मतलब 90 90 90 कितनी बार हो गया? 360 हो गया। अब कुछ भी नहीं करना, दिमाग लगाना। दिमाग कैसे लगाना समझ सकते हैं कि मैंने क्या बोला? उत्तर से पूर्व जाओगे, उसके बाद इधर से इधर जाओगे, इधर से इधर जाओगे, इधर से इधर जाओगे, तो ये सारी जगह से जाओगे। इसका मतलब ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। अब कोई सवाल पूछ ले, दिमाग नहीं लगाना, इतना सा समझो दिमाग कैसे लगेगा। ये उत्तर है और मेरे को बोला जाए इधर घुमा। घूमने का मतलब अलग होता है, चलने का मतलब अलग होता है। चलने का मतलब एक स्थान से कहाँ जाना? दूसरी जगह। और घूमने का मतलब स्थान वही है, बस अपने फेस को रोटेट करना। रोटेट का मतलब इधर उधर घुमाना। इसका मतलब एंगल बदलेगा और चलने पर दूरी बदलेगी। इसका मतलब दोनों कॉन्सेप्ट को माइंड में यूज करना है। आप ये ना सोचे कि हम सुबह से थक चुके हैं पढ़ाते पढ़ाते या आपको, लेकिन मैं चाहता हूँ इस क्लास के माध्यम से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके नॉलेज के माध्यम से वो आने वाले टाइम में अपना भविष्य बनाएंगे। आई होप सो मेरी बात को, मेरी भावनाओं को आप समझ पा रहे होंगे। हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो पत्थर से पानी निकाल दें। और मैंने कहा इससे पहले कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हमेशा अपने आप को सेफ जोन में लाकर अपने आप की पढ़ाई से दूर ले जाते हैं। लेकिन मैं तमाम लोगों को पूछना चाहूँगा, यदि हमने अभी 8 घंटे मेहनत नहीं की तो ये तैयार रहना आने वाले टाइम में जब भी आप थोड़े सी उम्र ज़्यादा होगी 18 घंटे मजदूरी करने के लिए। तो इससे बढ़िया 18 घंटे की मजदूरी करने से बढ़िया है, बेटर है कि आप अभी 8 घंटे पढ़ लें, भविष्य बना लें। बाकी आने वाले समय बहुत सारे बच्चे मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, मुझे कहते हैं, वैसे ये बात ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं बहुत कम कहता हूँ, लेकिन कहते हैं सर हमें पढ़ते पढ़ते थकान हो जाती है, सर हम पढ़ते पढ़ते निराश हो जाते हैं। मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं ऑप्शंस के अंदर, मैं कहना चाहूँगा उन तमाम लोगों को, कभी आपको जीवन के अंदर रात को 12 बजे नींद आए तो कुछ मत करना। यदि नींद आ रही हो, हताश हो रहे हो, डिमोटिवेट हो रहे हैं, डिमोरलाइज हो रहे हैं, कुछ भी मत करना। उठना, अपने पापा जी की अलमारी खोलना, उस अलमारी में से 10 शर्ट निकालना और 10 शर्ट में से देखोगे 10 शर्ट के कॉलर, 10 शर्ट के कॉलर में से 6 शर्ट ऐसे होंगे जिनके कॉलर घिसे होंगे। बस अपने आप का संकल्प लेना कि ऐसा समय लाता हूं कि पापा की हर शर्ट नहीं हो, तब तक मुझे पढ़ना है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद आपको नींद नहीं आएगी और एक एनर्जी के साथ अपने आप में आगे बढ़ेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ मैं चाहता हूं कि हमेशा पूजने वाले लोग पत्थर को भी पूजते हैं और जिसके अक्ल में पड़े हो पत्थर, पत्थर ही सूझते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपने ठान लिया कि इसी प्लेटफॉर्म से मुझे अपना सिलेक्शन देना। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि ज़िंदगी में आपको उनके कदमों में झुका दें। समय ऐसा आएगा जिन्होंने आपकी बुराई की, जिन्होंने कहा ये कुछ नहीं कर सकता, वो आपसे ये कहेगा कि मुझे 100 रुपये उधार दीजिए, मुझे 1 लाख रुपए उधार दीजिए। ऐसा समय आप ला सकते हैं, उसके लिए आपको मेहनत करनी है। तो साथियों मैं ले चलता हूँ, जिधर मेरा मुंह होगा उत्तर, उत्तर का उल्टा दक्षिण, पास से पश्चिम, पूर्व से पूर्व। मैंने कोण की बात की। यदि मैं कहूँ कि इधर मेरा मुंह है, कोई व्यक्ति बोले उत्तर में कोई व्यक्ति है और उत्तर से 90 डिग्री दक्षिणावर्त चलता घूमता है, तो बताए कौन सी दिशा में? तो आप समझ जाओगे उत्तर में 90 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब दायां, तो दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है तो कुछ भी नहीं, उत्तर से इधर घूमा तो किस में आया? पूर्व में आया। बिल्कुल सही बात है। अब कोई बोले कि कोई व्यक्ति उत्तर से 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो जिधर मेरा मुंह है उत्तर है, 180 मतलब 90 और 90 किधर आ गया मुंह मेरा? जिधर मेरा मुंह आया दक्षिण है। बिल्कुल सही बात है। कोई बोल रहे हैं कि उत्तर से 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमना है, 270 का मतलब 90 90 और 90 90 90 90 को काउंट करेंगे 270। तो इसका मतलब मैं यदि जिधर मेरा मुंह है उत्तर, एक बार घुमा 90, दूसरी बार घुमा 90, तीसरी बार घुमा 90, तो 90 90 90 कितना हुआ? 270। इसका मतलब किस में आ चुका है वो व्यक्ति? जिस दिशा में आ चुका है उसका नाम है पश्चिम। कुछ भी नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लियर करना है, ज़्यादा नहीं समझना है। मैंने क्या कहा, दिशा दूरी इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटी छोटी जो गलतियां होती मैंने आपको बताई, समझाई, और मैं आपको चाहता हूं इस टाइप के कॉन्सेप्ट को आप क्लियर रखें, समझदारी से इस कॉन्सेप्ट को समझें। तो मैंने क्या बोला कि मान लीजिए इस टाइप का कॉन्सेप्ट हो, 90 90 डिग्री का हो, तो आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन कभी एक बच्चा कह रहा है कि नहीं सर ऐसे नहीं हो, कि ऐसे हो जाए, तो कैसे? ऐसे कि ये उत्तर है, उत्तर का उल्टा दक्षिण है, 2 दिशा, प से पश्चिम है, पूर्व से पूर्व है, प से पश्चिम है और पूर्व से पूर्व है। इसका मतलब पप्पू आपने याद रखा। अब कोई व्यक्ति बोले सर कि बीच की दिशा भी हो अपने पास में, यानी न उत्तर न पूर्व तो बीच में तो उत्तर पूर्व, न दक्षिण न पूर्व तो दक्षिण पूर्व, न दक्षिण न पश्चिम तो बीच में तो दक्षिण पश्चिम,
न उत्तर न पश्चिम, तो बीच में है तो उत्तर पश्चिम। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे बड़ा गर्व होता है इस बात को लेकर कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही। मैंने क्या कहा, एक मूल दिशा से पास वाली मूल दिशा में जाओगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन किंतु परंतु देखिए क्या, कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ये पूरा नहीं आके इतना ही आ रहा है, तो आप सभी को पता है पूरा कोण 90 डिग्री, यदि पूरा कोण 90 है तो ये आधा कितना होगा, 45। बिल्कुल सही बात है। ये आधा कितना हुआ, 45। ये आधा कितना हुआ, 45। यदि ये आधा कितना हुआ, 45। 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 बिल्कुल सही बात है। अब आप कहोगे सर क्या इसके भी सवाल आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? यदि मैं कहूं कोई व्यक्ति उत्तर से वामाव्रत घूमता है 45 डिग्री, तो घुमा लोगे उत्तर से वामाव्रत इधर? बिल्कुल भी नहीं, इधर जाएगा। इधर मतलब इधर, दक्षिणाव्रत नहीं जाके वामाव्रत जाएगा, यानी इधर जाएगा दाएं तरफ। तो बाएं तरफ जाएगा, बाएं तरफ जाएगा तो इधर जाएगा। ये कौन सी दिशा आ गई, उत्तर पश्चिम आ गई। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कोई इंसान बोले पीछे मुड़ रहा है, इसका मतलब 180 डिग्री घूम रहा है। तो ये सवाल कहीं न कहीं कंसेप्ट से आपके दिमाग में बैठने चाहिए। मैं चाहता हूँ 2 सेकंड के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेवें। तो साथियों, ज़्यादा बड़े सवाल मैंने नहीं बताए, लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं, कैसे कंसेप्ट से सवाल आएंगे, कैसे किस एंगल से सवाल आएंगे, किस दृष्टिकोण से आएंगे। उन तमाम सवालों को हमें ध्यान रखना है। ये सारे कंसेप्ट हुए, सवाल एक साथ में करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। अब आता है सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो परछाई वाले सवाल। और जब मैं परछाई वाले सवाल को देखता हूँ, पढ़ता हूँ कहीं, तो परछाई वाले सवाल के अंदर बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है। इसकी परछाई इस पे पड़ रही है, उसकी परछाई उस पे पड़ रही है, तो कैसे सवाल सोल्व होंगे? तो कुछ भी नहीं करना। परछाई वाला सवाल बड़ा कंसेप्ट वाला सवाल है, और सवाल आते ही आता है। पिछली बार भी कई एग्जाम में पूछा। सवाल क्या है कि मोहन किसी खंबे को देखकर सुबह चल रहा था। खंबे की परछाई मोहन के दाहिने हाथ पर पड़ती है, बताइए मोहन के मुंह की दिशा क्या होगी? या सवाल आता है शाम के समय भाई और बहन बैठकर बात कर रहे थे, भाई की परछाई बहन के दाहिने हाथ पर पड़ती है, बताइए भाई के मुख की दिशा क्या होगी? या सवाल आता है कि सुबह के समय पापा और मम्मी बात कर रहे थे और दादाजी आते हैं, पापा मुड़कर दादाजी से बात करते हैं, दादाजी की परछाई पापा के दाहिने हाथ पर पड़ती है, तो बताइए मम्मी के मुंह की दिशा क्या होगी? अब ये तमाम सवाल ये बताते हैं किसी की परछाई इसके दाएं पड़ रही, किसी के बाएं पड़ रही। अब आपको इसको कंसेप्ट में जाओगे, आप कंफ्यूज होंगे, छाया किधर पड़ेगी, परछाई किधर होगी। और आपको पता है परछाई दिन में, किसी बच्चे ने मुझे कहा बड़ा डायलॉग मारकर कि सर दुनिया में एक चीज़ ऐसे जो साथ नहीं छोड़ती। तो मैंने पूछा क्या? बोले परछाई। फिर मैंने कहा रात को? बोले सर अब आप दूसरा टॉपिक चेंज कर लीजिए। इसका मतलब बच्चे कभी कभार होते हैं, वी आर समथिंग डिफरेंट। हम जिस गली से निकलते हैं कबूतर उड़ जाते हैं, वो तो वैसे ही उड़ने हैं यदि उनको उड़ने का मन होगा। तो अपने आप में एटीट्यूड रखिए उतना, कब तक जितना हमें कुछ करके दिखाने की तमन्ना हो। तो साथियों मैं ले चलता हूँ आगे कंसेप्ट को लेके। कंसेप्ट ये कहता है परछाई वाला सवाल, और परछाई वाले में क्या होगा, दिशा पूछी जाएगी। अब दिशा क्या होगी समझना। यदि मैं कहूँ परछाई वाले सवाल के अंदर यदि मैं कंसेप्ट को सिखाऊंगा, कुछ नहीं करना, एक ही पेज पर पूरा कंसेप्ट सिखा दूंगा। पहले तो दिशा लिख रहा हूँ, उत्तर, उत्तर, फिर उसके बाद दक्षिण, दक्षिण के बाद पश्चिम, पश्चिम के बाद पूर्व, पूर्व के बाद उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व के बाद उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम के बाद दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व के बाद दक्षिण पश्चिम। यानी कितनी दिशा हो गई? 8 हो गई। अब 8 में से आप कहोगे सर कुछ दिशा ऐसी है आपको ही पता नहीं आएगी, नहीं रहेगी, परछाई के सवाल के अंदर वो सवाल सही हो ही नहीं सकता। तो आप कहोगे सर आप हमारे बहुत अच्छे रीजनिंग पढ़ाने वाले टीचर हो, क्यों ना आप थोड़ा सा सपोर्ट कर लो। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चों के कुछ आंसर्स ऐसे हैं जो आने पर भी कभी आंसर सही नहीं होंगे। यानी मैंने जितने भी व्युत्पन्न दिशा है उसमें मुंह की दिशा हो ही नहीं सकती यदि व्यक्ति के दाएं और बाएं पड़े। तो आप राजी हो गए। राजी कैसे? यदि ऑप्शन ए ये आया, ऑप्शन बी ये आया, सी आया, डी आया, तो व्यक्ति के मुंह की दिशा पूछिए तो डायरेक्ट आपका आंसर कौन सा जाएगा? ए, जो दक्षिण, दक्षिण जो लिखा हुआ आंसर जाएगा। ये तीनों चारों हो ही नहीं सकते। अब आप कहोगे सर और कुछ कटवा दीजिए, तो मैंने कहा ये भी कभी व्यक्ति के मुंह की दिशा नहीं होगी। अब आप कहोगे सर 2 ऑप्शन में से एक कटवा दीजिए, मैं कहूँगा एक कटवा दूंगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। इसका मतलब ये 6 दिशा जब भी आएगी मुंह की दिशा नहीं हो सकती, कब? जब परछाई के सवाल हो। तो अब आप कहोगे सर कैसे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे? कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले देखना या तो उत्तर होगा या क्या होगा, दक्षिण होगा। अब उत्तर होगा या दक्षिण होगा तो कुछ भी नहीं होगा, दिमाग वाला होगा। कैसे? अब कैसे होगा? कंसेप्ट को समझो एक बार में, एक ही बार आंसर बताऊंगा, आंसर आ जाना चाहिए। कंसेप्ट ये कहता है, क्या कहता है कि मान लीजिए सवाल बोला जाए, या तो सुबह के समय की बात होगी, बोला जाए कि सुबह के समय खंबे को देखकर चल रहा था, या शाम के समय की बात होगी। तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात है सर,
फिर मैं कहूँगा सुबह के समय की बात हो या शाम के, सुबह के समय की बात हो तो उसको आर लिखना है कॉन्सेप्ट में, लिख लोगे, बिल्कुल लिख लोगे, ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक तो सीखनी पड़ेगी। फिर मैं कहूँगा शाम के समय की बात होगी तो इसका मतलब आप कहोगे शाम के समय तो लिखोगे एल लिखोगे, तो इसका मतलब सवाल आ जाए कि रमेश सुबह के समय, तो चुपचाप आर लिख देना है। बोले रवीना शाम के समय, चुपचाप एल लिख देना, सुबह आर शाम एल, बिल्कुल सही बात है। अब या तो कैसे पढ़ेगी, दायां पढ़ेगी या बायां पढ़ेगी। अब आप सभी को पता दायां मतलब इंग्लिश में बोलते हैं राइट, बिल्कुल सही बोलते हैं, राइट बोलते हैं तो राइट बोलते हैं, और बायां मतलब लेफ्ट यानी एल बोलते हैं। तो कभी कभार क्या होता है, कॉम्बिनेशन बना रहा हूं मैं। यदि कहूं आप सभी को कि जब कोई व्यक्ति के मुंह की दिशा यानी सुबह का समय हो और दाएं पड़े तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन बनेगा आर और आर का, सुनना एक ही बार यानी सेम सेम। तो लेकिन कभी कभार कभी व्यक्ति के मुंह के यानी शाम के समय की बात हो और व्यक्ति के मुंह की दिशा यदि बात करें या परछाई पड़े बायां तो एल और एल बनेगा यानी सेम सेम बनेगा। इस कॉन्सेप्ट को वापस समझना, तो इसका मतलब व्यक्ति के मुंह की दिशा होगी दक्षिण। कौन सी होगी, दक्षिण। तो आप कहोगे सर ये तो अच्छी बात आपने सिखा दी, क्या सिखाया कि जब सुबह का समय हो परछाई उसके दाहिने हाथ पर पड़े तो आर और आर बना, शाम का समय हो और उसके बाएं तरफ पड़े तो एल और एल का हो तो एल एल आर आर का मतलब दक्षिण होता है। लेकिन आप कहोगे क्या जरूरी है क्या कि सुबह के समय हमेशा दाएं पड़े, हो सकता है सुबह के समय बाएं पड़े, तो सुबह के समय बाएं पड़ेगा तो आर एल का बनेगा कॉम्बिनेशन, बिल्कुल सही बात है। और यदि शाम के समय बायां नहीं पढ़ के दाएं पड़े तो एल आर का बनेगा। तो आर एल हो या एल आर हो दोनों से अलग अलग होगा, दोनों अलग अलग होगा तो आंसर आएगा उत्तर, बिल्कुल सही बात है। और यही उसका आंसर होगा, कंसेप्ट होगा। तो साथियों में मैंने आपको कहा कि जब सुबह के समय की बात होगी तो आपको लिखना है आर, शाम के समय की बात होगी तो आपको लिखना एल। और फिर मैंने कहा दाएं पड़ेगी तो आर, बाएं पड़ेगी तो एल। मैंने कहा आर आर एल एल, आर आर एल एल सेम सेम होगा, यानी सुबह के समय हो दाएं पड़े तो आर आर, शाम का समय और बाएं पड़े तो एल एल, आर आर एल एल होगी तो आंसर क्या जाएगा दक्षिण। लेकिन उल्टा हो जाए, सुबह के समय दायां नहीं पढ़ के बायां पड़े तो आर एल, और शाम के समय बाएं नहीं पढ़ के दाएं पढ़े तो आर एल एल आर, दोनों अलग अलग होगा तो आंसर जाएगा उत्तर। अब आप कहोगे सर, इसलिए मैं कहता हूं आपको 2 सेकंड का समय देता हूं, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया। बस कुछ भी नहीं, बस कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा मेथड से। मेथड क्या, सुबह का समय है तो आर, शाम का समय है तो एल। सुबह के समय की बात है और दाएं पड़े तो आर, शाम के समय की बात है तो बाएं पड़े तो एल, सेम सेम होगा तो आंसर जाएगा दक्षिण। यदि उल्टा आ जाए, सुबह के समय की बात हो और बाएं पड़े तो आर एल, शाम के समय की बात हो और दाएं पड़े तो एल आर, तो अलग अलग होगा तो आंसर जाएगा उत्तर। तो इसका मतलब आंसर आपके अच्छे से सटीक तरीके से आपके जा पा रहे, मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं, उम्मीद है। जैसे सवाल आया सिंपल सा कि मोहन सुबह के समय किसी खंबे को देखकर चल रहा है, तो सुबह मतलब आर, मोहन किसी खंबे को सुबह के समय किसी देखकर चल रहा था, सुबह के समय मतलब आर। खंबे की परछाई मोहन के बाएं तरफ पड़ रही, बायां मतलब एल, तो बताइए मोहन के मुंह की दिशा था, बताओगे आर एल 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 मतलब उत्तर, तो मोहन के मुंह की दिशा क्या होगी, उत्तर होगी। तो इतना सटीक सिंपल तरीके से यदि आपको कोई क्वेश्चंस बता रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके 100% आंसर आ जाने चाहिए और कॉन्सेप्ट को अपने आप को क्लियर करना चाहिए। तो मैं वापस बता रहा हूँ, कुछ बड़ी बात नहीं सिखाई, ये सिखाया मैंने कि जब कोई व्यक्ति के मुंह की दिशा जिधर हो उसको उत्तर मानना है, उसका उल्टा दक्षिण होगा, प से पश्चिम होगा, पू से पूर्व होगा। और फिर मैंने कहा बी फॉर बायां, डी फॉर दायां। फिर मैंने कहा कि जब कोई व्यक्ति के अंदर दाएं दाएं यानी घड़ी की दिशा में कोई चल रहा है, घड़ी की दिशा में, इसका मतलब उसको बोलते हैं दक्षिणाव्रत, और घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहा है उसको बोलते हैं वामाव्रत। फिर मैंने कहा आपको कि इधर इधर चलेंगे दक्षिणाव्रत, इधर इधर चलेंगे वामाव्रत। फिर कंसेप्ट को क्लियर करना है, मेथड को समझना है, मेथड को सीखना है और कुछ भी नहीं करना। और मैंने कहा आप सभी को कि एक एंगल से दूसरे एंगल यानी दो मेन, दोनों आसपास की जो रेखाएं हैं जिनको हम बोलते हैं मूल दिशा, दोनों के बीच में 90 डिग्री बनेगा। एक मूल दिशा का व्युत्पन्न दिशा के पास की दूरी जो है एंगल जो बनेगा वो 45 बनेगा। तो साथियों बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी। आज थोड़ा सा आप सभी बच्चों को पता है जो ऑनलाइन थोड़ा सा है मेडिकल इश्यूज चल रहे हैं फैमिलीज़ में, तो मैं चाहूँगा कि आज थोड़ी सी क्लास कम लूँगा, कोई रीज़न नहीं है, लेकिन सुबह से आपके बीच में ही था। लेकिन आप सभी को पता है कि मैं चाहता हूँ
कि आज जो मैंने कंसेप्ट आपको सिखाया है मेरे लिए तभी शाश्वत सत्य होगा जब वाकई में इस एनर्जी के साथ जो मैंने कंसेप्ट सिखाया घर पर बैठकर इसी टॉपिक से, मैंने आज सवाल नहीं करवाया एक भी, मैं चाहता हूं 20 से 25 सवाल आप करें और हमें अपने इसका आंसर्स व्हाट्सअप करें। तो मुझे ऐसा लगता है हमारे जो नंबर हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपने करके दिखा दिया हमारा यहाँ पर पढ़ाना सार्थक हो जाएगा। तो 915 15 227 97 99 42 35 99 इस पर आप अपना जो भी आंसर्स, क्वेश्चंस, क्वेरीज हैं इस तरह के आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि जिस तरह से आप मन से आप यहाँ सीख रहे हैं, मन से, प्रेम से, आपको पता है कि यहाँ पर मेहनत करवाई जा रही है, तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, वापस यही बात कहूँगा, कभी ज़िंदगी में आपको लगे कि आप पढ़ाई से निराश हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं, लोग टांग खींचे कर रहे हैं, तो आपको आंखों में आंसू आ रहे हैं, उठना और अपने आप की पढ़ाई, जब आपको लगता है कि वाकई में ज़िंदगी के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है और पढ़ाई सब कुछ बेकार लग रही है और रात को नींद आ रही है, तो मैंने एक ही बात कहूँगा, उठना और उतने ही घंटे, जितने घंटे आप पढ़ाई करें उतने घंटे मजदूरी करना। दूसरे दिन हो सकता है कि मजदूरी ज़्यादा टफ लगेगी पढ़ाई से, मैं कह रहा हूँ आपको बिना ही कहे वापस आकर बैठकर पढ़ने लग जाओगे और कहोगे कि आज 5 घंटे पढ़ लेते हैं, 5 घंटे मजदूरी करने से बेटर है पढ़ना। तो साथियों, जितने भी युवा साथी हैं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जितनी बहनें जुड़ी, तमाम लोगों का स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आज मैंने एक टास्क आपको दिया है, हमने आज सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, लेकिन मैं चाहता हूं प्रैक्टिस आप करें, और प्रैक्टिस के लिए मैंने कहा कोई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो वाकई में आपको चाहिए, तो आप वाकई में अपने आंसर्स को यहां पर व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, थैंक यू सो मच। आप ज्ञान ज्योति निःशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं। अभी मैराथन क्लासेस चल रही हैं, कोटा से सर आए हुए हैं, सुभाष स्वामी सर, वो वाकई में आपको आधुनिक राजस्थान का इतिहास पढ़ा रहे हैं, और मुझे बड़ा गर्व है कि आज भी 721 बच्चे क्लास में बैठकर एक साथ क्लासेस लिए, तो इतना बड़ा एक साथ मैराथन क्लास का आप सभी फायदा उठा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, आप सभी जुड़े रहें, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।